सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें राजस्थान कला संस्कृति, और आज की क्लास रहेगी राजस्थान की प्रमुख मस्जिद व दरगाह से संबंधित, जहाँ से कई बार 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है मित्रों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए मित्रों, राजस्थान की प्रमुख मस्जिद, ज़्यादा मस्जिद नहीं है, 7-8 मस्जिद है जो प्रसिद्ध हैं। जैसे अपने बात करें अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा पहला ही प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो अजमेर ज़िले में। पहले भी अजमेर में था और अब भी अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा या इसे कहते हैं अढ़ाई दिन का मस्जिद, तो ये कहाँ पर है? अजमेर ज़िले में। इसका निर्माण कई बार पूछा गया है कि अढ़ाई दिन झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया। तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया। लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर मस्जिद में बदल दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक है मोहम्मद गोरी का सेनापति था। यह किसका सेनापति है, मैं इधर लिख देता हूँ, सेनापति। यह सेनापति किसका था? सेनापति तो मोहम्मद गोरी का क्या था? सेनापति था। इसने क्या किया, इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया और इसके स्थान पर क्या बनवा दी? मस्जिद में बदल दिया इसे। तो तुड़वाकर क्या बनवाई? मस्जिद। तब से ये क्या है? मस्जिद है। ध्यान रखना इसका अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नाम क्यों पड़ा, तो ध्यान रखना मुसलमान फ़कीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण इसका नाम पड़ा अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। और लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि 2.5 दिन झोंपड़े का निर्माण है। इसका निर्माण कितने समय में हुआ, तो 2.5 दिनों में हुआ। इसके कारण इसका नाम पड़ा अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, यह जो मस्जिद है, यह ध्यान रख लेना कितने खंभों पर है, तो 16 खंभों का महल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? 16 खंभों का महल, 16 खंभों का महल कहते हैं। ये ध्यान रखना, अढ़ाई दिन झोंपड़ा है, इसको कितने खंभों का महल कहा जाता है? 16 खंभों का महल कहा जाता है। कितने खंभों का? 16 खंभों का महल। नेक्स्ट ध्यान रखना, एक कनिंघम ने कहा कि यह भारत में कोई भी इमारत न तो ऐतिहासिक और न ही पुरातात्विक दृष्टि से इतनी सुरक्षित बची है। तो यह बहुत ही अच्छी बात कही। किसने कही? एक कनिंघम ने। यह ध्यान रखना। तो यह थी अपनी प्रथम, जहाँ से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किस जिले में है, तो अजमेर ज़िले में। और उसका निर्माण किसने करवाया, तो विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला के रूप में। लेकिन इसको मस्जिद में किसने बदला, तो ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह पूछा जा सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था, जिसने अढ़ाई दिन के झोंपड़े को तोड़वाकर मस्जिद में बदला। तो यह ध्यान रखना मोहम्मद गोरी का सेनापति था। नेक्स्ट नंबर 2 हमारे पास में मस्जिद है, उसका नाम है तोपखाना मस्जिद या इसे कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। और यह कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना जालोर दुर्ग में है। जिला पूछे तो जालोर है और दुर्ग पूछे तो जालोर दुर्ग में। तो तोपखाना मस्जिद है या इसे कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। इसका निर्माण वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका भी निर्माण बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना परमार राजा भोज ने करवाया सरस्वती कंठाभरण पाठशाला के रूप में इसका निर्माण करवाया था। किसने? परमार राजा भोज ने। लेकिन बाद में ध्यान रखना, 1311-12 में, कब?
1112 में जालोर दुर्ग पर एक आक्रमण होता है किसका? दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी का। तो दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तुड़वा कर किस में बदल दिया? मस्जिद में, और इसका नाम ही क्या पड़ गया? अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। और यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद मानी जाती है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, तो राजस्थान की प्रथम मस्जिद है वो कौन सी रहेगी? तोपखाना मस्जिद। किस ज़िले में है? जालोर ज़िले में। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना ऊषा मस्जिद। ऊषा मस्जिद है, यह ध्यान रखना बयाना भरतपुर में है। एक आती है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद है, यह भी कहाँ पर है? यह भी भरतपुर में है। जामा मस्जिद है, यह कहाँ पर है? भरतपुर में है। तो जामा मस्जिद एक भरतपुर में है, एक अजमेर में भी है, ये ध्यान रखना। एक यह जामा मस्जिद कहाँ पर है? अजमेर में है, अजमेर में है। और एक जामा मस्जिद है ये अपने जयपुर में भी है। कहाँ पर है? जयपुर में। तो जामा मस्जिद भरतपुर में भी है, अजमेर में भी है और जयपुर में भी है। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जयपुर की प्रमुख मस्जिद है वो कौन कौन सी है? तो ईदगाह मस्जिद है, यह जयपुर में है। नालीसर मस्जिद है, यह सांबर जयपुर में है। नालीसर मस्जिद सांबर जयपुर। और शेख हिमायुद्दीन सोखता की मस्जिद है, यह भी सांबर जयपुर में है। और अकबर की जो मस्जिद है यह ध्यान रखना कहाँ पर है? आमेर जयपुर में। अकबर की मस्जिद है यह कहाँ पर है? आमेर जयपुर में है। नेक्स्ट ध्यान रखना अमीर अली शाह पीर की मस्जिद। अमीर अली शाह पीर की मस्जिद है, यह दूदू ज़िले में है। किस ज़िले में है? दूदू ज़िले में। नेक्स्ट ध्यान रखना एक मीनार मस्जिद। एक मीनार मस्जिद है, यह कहाँ पर है? जोधपुर ज़िले में। तो एक मीनार मस्जिद कहाँ पर है? जोधपुर ज़िले में। नेक्स्ट मित्रों अपने बात करें तो प्रमुख राजस्थान की दरगाह कौन कौन सी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दरगाह। प्रथम दरगाह है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये ध्यान रखना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनकी दरगाह अगर हम बात करें तो अजमेर ज़िले में। कहाँ पर है? अजमेर ज़िले में। इसका निर्माण शुरुआत की थी, किसने निर्माण की? तो ध्यान रखना इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसकी शुरुआत निर्माण की शुरुआत की थी किसने? इल्तुतमिश ने। लेकिन बाद में इसे पक्का व इसके गुंबद का निर्माण वो करवाया था गयासुद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया? गयासुद्दीन खिलजी ने। तो यह पूछा जा सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने शुरू किया? तो इल्तुतमिश ने। लेकिन बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है इसको पक्का व इस पर गुंबद का निर्माण करवाया गया, तो वो किसके द्वारा? तो गयासुद्दीन खिलजी ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनके अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं सूफियों का बादशाह। सूफियों का बादशाह और गरीब नवाज। सूफियों का बादशाह और गरीब नवाज। मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उपाधि दी, तो वो उपाधि कैसी थी? सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद गौरी ने दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनके गुरु का नाम है हजरत शेख उस्मान मारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या है? तो ध्यान रखना हजरत शेख उस्मान मारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनका जो उर्स लगता है, जो मेला लगता है, मुसलमानों में मेले को कहते हैं उर्स। तो उर्स कब लगता है? रजब माह की 1 से 6 तारीख को। रजब माह की 1 से 6 तारीख को, यह ध्यान रखना। और यह जो उर्स है यह सबसे बड़ा उर्स है राजस्थान में। सबसे बड़ा उर्स है, ध्यान रखना, जिसे अपने मेला कहती हैं। तो राजस्थान में सबसे बड़ा उर्स है वो ध्यान रखना, मुसलमानों का त्यौहार
मेला लगता है वो लगता है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। कब लगता है? रजब माह की 1 से 6 तारीख को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट ध्यान रखना, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है इनकी जो दरगाह है, यहाँ पर अकबर ने बड़ी देग व जहांगीर ने छोटी देग भेंट की। बड़ी देग है, यह ध्यान रख लेना, यह जो बड़ी देग है, देग क्या होती थी? देग होती थी एक बड़ी कड़ा जिसमें चावल पकाने के लिए, तो चावल पकाने के लिए देग का प्रयोग होता था। और बड़ी देग ये अकबर ने भेंट की थी। और इसे कितनी की थी, कितनी बड़ी थी? 100 मन की थी। इसमें 100 मन चावल पकाए जा सकते थे। और जहांगीर ने यहाँ पर एक छोटी देग भेंट की, और छोटी देग है, इसमें कितना मन चावल पकाया जाता था? ध्यान रखना, 80 मन। कितना? 80 मन चावल को पकाया जा सकता था। जहांगीर है, यह मुग़ल शासक है, ध्यान रखना, इसने अपने कान छिदवाए थे। यहाँ पर क्या किए थे? कान छिदवाए थे, अपने कान छिदवाए, ये ध्यान रखना। तो पूछा जा सकता है मुग़ल शासक जहांगीर ने अपने कान किस दरगाह में छिदवाए? तो ध्यान रखना, कान किस दरगाह में छिदवाए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। नेक्स्ट ध्यान रखना, ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये राजस्थान में आए, तो उस समय राजस्थान के शासक कौन थे? उनके समय आए, तो ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय ये राजस्थान आए। यह प्रश्न भी पूछा गया है, ध्यान रखना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में किसके शासनकाल में आए? तो ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे, ये ध्यान रखना। और ये जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, और इनके साथ में एक युद्ध होता है जिसका नाम आता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, यह आपको ध्यान रखना। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। 1191 इसमें एक तो थे कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और साथ में ध्यान रखना मोहम्मद गोरी। कौन थे? मोहम्मद गोरी। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य, जिसमें विजयी कौन हुए थे? विजयी हुए थे पृथ्वीराज चौहान, विजय हुए। और ये क्या हुए थे? पराजित हुए थे। और इस समय 1191-92 में अपने आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में। यह जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनका जन्म ध्यान रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनका जन्म हुआ था खंजरी फारस में। इनका जो जन्म है, जन्म ध्यान रख लेना, खंजरी फारस में। तो राजस्थान में यहाँ से आए थे। तो कब आए थे? 1191 में। अब ध्यान रखना, एक और पूछा जाता है तराइन का दूसरा युद्ध, यह कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें दूसरे युद्ध में ध्यान रखना मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। इसमें यह मोहम्मद गोरी है, ये विजयी हुए थे, यह विजय हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये क्या हो गए थे? पराजित हो गए। अगर आपसे पूछे तराइन का मैदान, ये तराइन का जो मैदान है, ये मैदान कहाँ पर है? तो ध्यान रखना करनाल। और करनाल कहाँ पर है? हरियाणा। नेक्स्ट नंबर 2 हमारे पास में दरगाह आती है, उसका नाम आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, या फिर इसे कहते हैं संत तारकीन की दरगाह। संत तारकीन की दरगाह ये नागौर ज़िले में। तो यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी या संत तारकीन की दरगाह है तो किस ज़िले में है? नागौर ज़िले में है। और ये जो शेख हमीदुद्दीन नागौरी है, इनके गुरु का नाम था, वो नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या कहा था?
शेख हमीदुद्दीन नागौरी को ध्यान रखना सन्यासियों का सुल्तान, क्या कहा था, सन्यासियों का सुल्तान कहा था। तो यह पूछा जा सकता है कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि किसने दी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये किसके गुरु थे, तो यह शेख हमीदुद्दीन नागौरी के गुरु थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इनका जो उर्स है नागौर ज़िले में कब लगता है, जन्माष्टमी को लगता। और यह ध्यान रखना दूसरा सबसे बड़ा उर्स है, दूसरा सबसे बड़ा उर्स है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना। प्रथम बड़ा उर्स है वो कौन सा था, तो वो था अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का, जो अजमेर में। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हमारे पास में नंबर 3 दरगाह आती है, उसका नाम है हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह। हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह है, यह ध्यान रखना नरहड़, नरहड़ कहाँ पर है, झुंझुनू ज़िले में। यह भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह है, तो नरहड़ झुंझुनू। और इनका उपनाम है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं बांगड़ का धनी, बांगड़ का धनी या नरहड़ का पीर, बांगड़ का धनी या फिर नरहड़ का पीर। एक होता है बांगड़, एक होता है बागड़। यह बागड़ है, यह तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है, वो बागड़ कहलाता है। वहाँ की बोली है वो भी क्या कहलाती है, बागड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है, बागड़ी कहलाती है। लेकिन यह बांगड़ है, यह चूरू झुंझुनू और शेखावाटी क्षेत्र जिसे अपने कह सकते हैं, चूरू झुंझुनू और सीकर, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बांगड़ कहते हैं। तीसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह, तो सर राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह आपसे पूछे तो वो कौन सी है, हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह। तो ये कहाँ पर है, नरहड़ झुंझुनू में। नेक्स्ट ध्यान रखना इस दरगाह पर प्रतिवर्ष यहाँ विकलांग लोगों के मिट्टी रगड़ने से आराम मिलता है। जो विकलांग होते हैं हाथ पैर शरीर से, तो उनके यहाँ की जो दरगाह है, इस दरगाह की मिट्टी रगड़ने से उनको क्या मिलता है, आराम मिलता है। यह भी ध्यान रखना। इनका एक शिष्य आता है जिसका नाम है सलीम चिश्ती शक्कर पीर, सलीम चिश्ती शक्कर पीर। और इनका जो दरगाह है वो कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी आगरा, और आगरा पड़ता है यूपी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट नंबर 4 हमारे पास में दरगाह है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह। और ये दरगाह है तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग 2 है, एक अजमेर में है एक बूंदी में। और ये मीरान साहब की दरगाह है, ये ध्यान रखना तारागढ़ दुर्ग अजमेर, ये दोनों ही आ सकते हैं ऑप्शन में। मीरान साहब की दरगाह है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तो ध्यान रखना तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। ये जो मीरान साहब है इनका मूल नाम था पीर सैयद हुसैन खिंगसवार। और ये जो मीरान साहब की जो दरगाह है इसके ऊपरी भाग में एक घोड़े की मजार बनी हुई है, घोड़े की मजार। और यह संपूर्ण भारत की एकमात्र मजार है, यह ध्यान रखना। यह भारत की एकमात्र घोड़े की मजार है, घोड़े की मजार है, यह ध्यान रखना। और इस घोड़े की मजार पर चने की दाल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है, यह भी ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछे किस दरगाह पर चने की दाल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है, तो ध्यान रखना मीरान साहब की दरगाह है। और यहाँ पर एक मजार है, उसका नाम है घोड़े की मजार, जो भारत की एकमात्र घोड़े की मजार है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, तो यह भी अजमेर में है। और इनके पिता का नाम था वो था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र का नाम आता वो आता हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन, और इनकी दरगाह है अजमेर ज़िले में। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो अन्य छोटी छोटी दरगाह हैं जो कई बार पूछ ली जाती है, जैसे सैयद बादशाह की दरगाह, सैयद बादशाह की दरगाह है यह शिवगंज सिरोही ज़िले में। और सैयद फखरुद्दीन की दरगाह यह गलियाकोट डूंगरपुर में है, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह यह गलियाकोट डूंगरपुर में है, माही नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, माही नदी के किनारे है।
माही नदी के किनारे, यह ध्यान रखना। इसके बाद में ध्यान रखना काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतापगढ़ जिले में। इसे कहते हैं कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल, इसे कहते हैं कांठल का ताजमहल। और कांठल की गंगा कहते हैं माही नदी को। यहाँ लिख देता हूँ कांठल की गंगा। कांठल की गंगा, तो ये ध्यान रखना किस नदी को कहते हैं, माही नदी को कहते हैं। तो कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है, जबकि कांठल का ताजमहल, तो कांठल का ताजमहल है वो ध्यान रखना किसको कहा जाता है, काका जी की दरगाह को। और काका जी की दरगाह तो है वो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। लेकिन काका जी की अपने बावड़ी बात करें तो वो किस ज़िले में थी, बूंदी में थी। काका जी की बावड़ी बूंदी में। इसके बाद ध्यान रखना नौ गज्जा पीर की दरगाह। नौ गज्जा पीर की दरगाह यह चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। इसके बाद में ध्यान रखना चल फिर शाह की दरगाह है, यह भी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में यह चित्तौड़दुर्ग में है। कहाँ पर है, चित्तौड़दुर्ग में है। नेक्स्ट ध्यान रखना धाबाई पीर की दरगाह। धाबाई पीर की दरगाह यह चित्तौड़गढ़ में है। और इसके बाद में ध्यान रखना दीवान शाह की दरगाह, और यह कपासन चित्तौड़गढ़ में है। यह कपासन कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। कपासन चित्तौड़गढ़ में है। तो दीवान साहब की दरगाह या कपासन चित्तौड़गढ़, लेकिन यह चल फिर शाह की दरगाह आपको ध्यान रखनी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसके बाद में ध्यान रखना बाड़िया या सवाई भोज की दरगाह। बाड़िया या सवाई भोज की दरगाह ये ध्यान रखना आसिंद भीलवाड़ा में है। आसिंद भीलवाड़ा में, यहाँ पर सवाई भोज दरगाह भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं, और इसको कहते हैं बाड़िया दरगाह। यह आसिंद भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है संत, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संत पीर सदरुद्दीन की दरगाह, तो यह रणथंभौर दुर्ग, और रणथंभौर दुर्ग है यह सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, तो रणथंभौर दुर्ग है यह कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। ये ध्यान रखना, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट आती है जो मीठे शाह की दरगाह, यह गागरोन दुर्ग है। गागरोन दुर्ग है यह झालावाड़ में है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पूछी जाती है। मीठे शाह की दरगाह यह गागरोन दुर्ग, और गागरोन कहाँ पर है, झालावाड़ में। झालावाड़ में, यह ध्यान रखना। इसके बाद में ध्यान रखना हजरत दौलत शाह की दरगाह। हजरत दौलत शाह की दरगाह अगर हम बात करें तो यह चौमू, और चौमू जयपुर में, लेकिन अब जयपुर ग्रामीण में है। वर्तमान में जयपुर ग्रामीण, चौमू वर्तमान है जयपुर ग्रामीण। तो यहाँ पर एक दरगाह है हजरत दौलत शाह की दरगाह। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीर हाजी निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो यह फतेहपुर सीकर में है। फतेहपुर सीकर में है। नेक्स्ट हमारे पास में दरगाह है ताना पीर की दरगाह। ताना पीर की दरगाह है मंडोर, और मंडोर कहाँ पर है, तो यह आप सभी जानते हो जोधपुर में। मंडोर जोधपुर में। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है खुदा बख्श की दरगाह। खुदा बख्श की दरगाह ये ध्यान रखना सादड़ी पाली में है। सादड़ी पाली में। और इसके बाद यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीर मस्तान की दरगाह। पीर मस्तान की दरगाह यह सोजत पाली में है। सोजत पाली में। और सोजत है यह ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोजत की मेहंदी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सोजत की यहाँ लिख देता हूँ, सोजत पाली। सोजत की मेहंदी भारत, पूरे भारत में लिखना, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ भारत भर में, सीधा लिख देता हूँ भारत मेहंदी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछी जा सकती है कि
राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की प्रसिद्ध है। यह ध्यान रखना, सोजत पाली की। और पूरे भारत में यहाँ की मेहंदी है वो प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास में ध्यान रखना, हजरत शेख शाह या जमाल बाबा की दरगाह, यह दौसा में, यह भी कई बार पूछ ली जाती है, तो ध्यान रख लेना। जमाल बाबा की दरगाह या फिर हजरत शेख शाह की दरगाह कहाँ पर है? दौसा में। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, शेख अब्दुल अजीज़ मक्का की दरगाह शेख अब्दुल अजीज़ मक्का की दरगाह यह केशोराय पाटन, और केशोराय पाटन है यह बूंदी में है। कहाँ पर है? यह बूंदी जिले में है। किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना यह चंबल नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे है। तो केशोराय पाटन है यह किस नदी के किनारे है? बसा हुआ है, तो ध्यान रखना चंबल नदी के किनारे है। और किस जिले में है? बूंदी में। और यहाँ पर एक दरगाह है शेख अब्दुल्ला अजीज़ मक्का की दरगाह। यह थी मित्रों राजस्थान की प्रमुख मस्जिद व दरगाह। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख स्तंभ, मीनार और गुरुद्वारे। तब तक के लिए धन्यवाद।